नमो नमः। आज हम श्रीमद् भागवत गीता के द्वितीय अध्याय के 61वें श्लोक से द्वितीय अध्याय की समाप्ति पर्यंत संपूर्ण श्लोकों का अध्ययन करेंगे। तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत् मत्परः वसेहि यस्येन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। तानि सर्वाणि संयम्य, तानि सर्वाणि इंद्रियाणि, ये इंद्रियों के लिए आया है। तानि सर्वाणि, उन सब इंद्रियों को संयम्य, संयमित करके मत परह युक्त आसीत, मेरे परायण हुआ ऐसा व्यक्ति, मेरे परायण होकर युक्त आसीत, युक्त यानी समाहित चित्त होकर स्थित हो, मेरे परायण होकर बैठ जाए ऐसा। क्योंकि ही निश्चित ही यस्य इंद्रियाणि वशे, क्योंकि जिसकी इंद्रियां वश में हो जाती हैं, तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता, उसकी बुद्धि भी स्थित हो जाती है, स्थिर हो जाती है, स्थित प्रज्ञा हो जाता है वह जिसकी इंद्रियां उसके वश में हों। तो उन तानि सर्वाणि संयम, उन सभी इंद्रियों को संयमित करके मेरे परायण होकर जो व्यक्ति युक्त हो, समाहित चित्त होकर स्थित हो, वह उसकी प्रज्ञा प्रतिष्ठित हो जाती है। कर्मयोगी साधक उन संपूर्ण इंद्रियों को वश में करके मेरे परायण होकर बैठे, क्योंकि जिसकी इंद्रियां वश में हैं उसकी बुद्धि प्रतिष्ठित है। ध्यायतो विषयान् पुंसः संगस्तेषु उपजायते, संगात् संजायते कामः, कामात् क्रोधोऽभिजायते। ध्यायतो विषयान् पुंसः, विषयों को ध्यान करने वाले, चिंतन करने वाले, पुंसः पुरुष का, तेषु संगः उपजायते, उन विषयों में उसका संग हो जाता है, उसकी आसक्ति बढ़ जाती है। संगात काम है संजायते, और संग से, उस आसक्ति से कामनाएं उत्पन्न होती हैं, इच्छा उत्पन्न होती है। कामात क्रोध है अभिजायते, और काम इच्छा पूर्ति में विघ्न आने पर क्रोध है अभिजायते, उस काम से ही क्रोध की उत्पत्ति होती है। विषयों का चिंतन करने वाले पुरुष की उसमें आसक्ति हो जाती है, आसक्ति से इच्छा, और इच्छा से क्रोध उत्पन्न होता है। और यह सतत प्रक्रिया है कि उस जिसमें क्रोध उत्पन्न हो गया उसके लिए अगला श्लोक है कि क्रोधात् भवति सम्मोह, सम्मोहात् स्मृति विभ्रम, स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। अर्थात क्रोधात् सम्मोह भवति, क्रोध से सम्मोह उत्पन्न होता है, मूढ़ता का भाव उत्पन्न होता है। सम्मोहात् स्मृति विभ्रम है, और सम्मोह से फिर मूढ़ भाव से स्मृति का विभ्रम होता है, स्मृति नष्ट हो जाती है, और स्मृति के विभ्रम से, भ्रंश होने से बुद्धि का नाश हो जाता है, बुद्धि नाश है। बुद्धिनाशात् प्रणश्यति, और बुद्धि के नाश होने पर वह व्यक्ति सर्वस्व नष्ट हो जाता है। इस प्रकार क्रोध से उत्पन्न होता है मोह, और मोह से स्मृति विभ्रम, स्मृति के भ्रमित होने पर बुद्धि का नाश होता है, और बुद्धि के नाश होने पर वह मनुष्य नष्ट हो जाता है। रागद्वेष वियुक्तैस्तु विषयान् इंद्रियैश्चरन्, आत्मवश्यैर्विधेयात्मा प्रसादम् अधिगच्छति। राग द्वेष वियुक्त आत्मवश्य इंद्रिय विषयान् चरन् विधेयात्मा प्रसादम अधिगच्छति। परंतु तो राग द्वेष वियुक्त ही, राग द्वेष से छूटी हुई, आत्मवश्य इंद्रिय ही, आत्म अपने अधीन इंद्रियों के द्वारा, विषयांचरण विषयों का उपभोग करता हुआ, विधेयात्मा अर्थात जिसने अपनी आत्मा को वश में
कर रखा है, ऐसा व्यक्ति प्रसादम अधिगच्छति, प्रसाद को, प्रसन्नता को प्राप्त करता है। आत्मसंयमी पुरुष राग द्वेष से रहित, अपने वश में की हुई इंद्रियों द्वारा विषयों को भोगता हुआ प्रसन्नता को प्राप्त करता है। प्रसादे सर्व दुखानां हानिरस्योपजायते, प्रसन्न चेतसो यासु बुद्धि पर्यवतिष्ठते। प्रसादे, प्रसन्नता होने पर, अस्य दुखानाम हानि उपजायते, उसके दुखों का अभाव हो जाता है। प्रसन्न चेतस है बुद्धि ही आसु पर्यवतिष्ठते, और जो प्रसन्न चित्त वाला है उसकी बुद्धि आशु शीघ्र ही पर्यवतिष्ठते स्थिर हो जाती है। प्रसाद के होने पर संपूर्ण दुखों का अंत हो जाता है और प्रसन्नचित पुरुष की बुद्धि ही शीघ्र ही स्थिर हो जाती है। नास्ति बुद्धिरयुक्तस्य नैचायुक्तस्य भावना, नैचा भावयतः शांति, अशांतस्य कुतः सुखम। अर्थात नास्ति बुद्धि अयुक्तस्य, इसके विपरीत जिस व्यक्ति की बुद्धि, जो जिसका चित्त है वो असमाहित चित्त वाला है, उस व्यक्ति की अयुक्तस्य बुद्धि न अस्ति। असमाहित चित्त के हृदय में आत्म विषयक बुद्धि नहीं होती। न चायुक्तस्य भावना, और न ही उस अयुक्त के हृदय में आत्म विषयक भावना होती है, अर्थात वह आत्म विषयक भावना भी उसके अंदर नहीं होती। न च अभावयतः है शांति ही, और बिना भावना के व्यक्ति के मन में शांति नहीं होती। अशांतस्य सुखम कुतः, और अशांत व्यक्ति को सुख कहाँ, अर्थात वह कभी सुखी नहीं हो सकता जिसके मन में शांति नहीं हो। संयम रहित अयुक्त पुरुष को ज्ञान नहीं होता, और अयुक्त को भावना और ध्यान की क्षमता नहीं होती। भावना रहित पुरुष को शांति नहीं मिलती, और अशांत पुरुष को सुख भी नहीं मिलता। इंद्रियाणाम हि चरतां यन्मनोनुविधीयते, तदस्य हरति प्रज्ञां वायुर्नावमिवाम्भसि। एक उन्होंने उदाहरण लिया यहाँ पर कि ही चरताम इंद्रियाणाम मनः यत् अनुविधीयते, विचरण करती हुई इंद्रियों के, चरताम यानी विचरण करती हुई इंद्रियों के, मनः यत् अनुविधीयते, जिस इंद्रिय के साथ मन लग जाता है, उसके साथ हो जाता है, वह इंद्रिय उसी प्रकार से हर ली जाती है जिस प्रकार अंबसी वायु नावम इव, जिस प्रकार से जल में वायु जो है वो नाव को हरण कर ले जाती है। जिस दिशा की से हवा वायु बहती है उसी तरफ नाव चलती रहती है। ये है उसी प्रकार से जो मन है वह जिस भी इंद्रिय के साथ लग जाता है वह उसी का हरण कर ले जाता है। जल में वायु जैसे नाव को हर लेता है, वैसे ही विषयों में विचरती हुई इंद्रियों के बीच में जिस इंद्रिय का अनुकरण मन करता है वह एक ही इंद्रिय उसकी प्रज्ञा को हर लेती है, अर्थात उसकी बुद्धि का नाश कर देती है। तस्माद् यस्य महाबाहो निगृहीतानि सर्वशः इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्यः तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। इसलिए हे महाबाहो अर्जुन, तस्मात् महाबाहो यस्य इंद्रियाणि, जिसकी इंद्रियां, इंद्रियार्थेभ्यः इंद्रिय के विषयों से, सर्वशः निगृहीतानि सब प्रकार से रुकी हुई हैं, हटी हुई हैं, तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता, उसी की बुद्धि प्रतिष्ठित है, स्थिर है। इसलिए हे महाबाहो अर्जुन, जिस मनुष्य की इंद्रियां इंद्रियों के विषय से सर्वथा निगृहीत वश में की हुई हैं उसकी बुद्धि स्थिर है। या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागर्ति संयमी, यस्यां जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुनेः। संपूर्ण प्राणियों के लिए, अर्थात या निशा सर्वभूतानाम, जो सब व्यक्तियों के लिए जो काल रात्रि है वह उस रात्रि में संयमी जागृति, संयमी व्यक्ति उसमें जागृत रहता है। यस्याम भूतानि जागृति सा पश्यते मुनेः निशा,
और जिसमें सभी प्राणी जागते हैं वह मुनि के लिए रात्रि काल है। इसका अर्थ है कि जब सब भूत जो प्राणी हैं उनके लिए जो परमार्थ तत्व जो है वो रात्रि के तुल्य है, तो जिस परमार्थ तत्व से संपूर्ण प्राणी शून्य हैं, सोए हुए हैं, उस परमार्थ तत्व में योगी पुरुष जागा हुआ होता है, वह उसमें योग में पाया हुआ है। इसके विपरीत जिस संसार चक्र में सभी प्राणी जाग रहे होते हैं, प्रवृत्त रहते हैं, सचेष्ट रहते हैं, उस संसार चक्र से जो तत्ववेता मुनि व्यक्ति है वह उसके लिए शून्य के समान है, रात्रि के समान है, इसलिए वह उसमें सोता है। वह तत्ववेता की दृष्टि में इस संसार चक्र का कोई अर्थ नहीं है, वह रात्रि है उसके लिए। संपूर्ण प्राणियों की जो रात परमात्मा से विमुखता है उसमें संयमी मनुष्य जागता है, और जिसमें सब प्राणी जागते हैं अर्थात भोग और संग्रह में लगे रहते हैं, वह तत्व को जानने के लिए मुनि की दृष्टि में रात है। तत्व को जानने वाला मुनि उसको रात समझता है। भोग और संग्रह में लगे हुए प्राणियों के लिए जो दिवस है वह मुनि के लिए रात्रि है। आपूर्यमाणं मचल प्रतिष्ठं समुद्रमापः प्रविशन्ति यद्वत् तद्वत् कामा यं प्रविशन्ति सर्वे सह शांतिमाप्नोति न काम कामी। अर्थात यद्वत् जिस प्रकार से आपूर्यमाणं मचल प्रतिष्ठं समुद्रमापः प्रविशन्ति, जिस प्रकार से सब ओर से जल से परिपूर्ण अचल प्रतिष्ठा वाले समुद्र में नदियां गिरती हैं, प्रवेश करती हैं, तद्वत् यम सर्वे कामः प्रविशन्ति, उसी प्रकार से जिस व्यक्ति में समस्त कामनाएं प्रवेश कर जाती हैं, स शांतिम आपनोति न काम कामी, वह शांति को प्राप्त करता है, न कि कामी व्यक्ति। भोगों की कामना करने वाला व्यक्ति उसमें शांति प्राप्त नहीं करता। जैसे संपूर्ण नदियों का जल चारों ओर से जल द्वारा परिपूर्ण समुद्र में आकर मिलता है, पर समुद्र अपनी मर्यादा में अचल प्रतिष्ठित रहता है, ऐसे ही संपूर्ण भोग पदार्थ जिस संयमी मनुष्य को विकार उत्पन्न किए बिना ही उसको प्राप्त होते हैं, वही मनुष्य परम शांति को प्राप्त होता है, भोगों की कामना करने वाला कामी व्यक्ति नहीं। विहाय कामान्यः सर्वान् पुमान् चरति निःस्पृह निर्ममो निरहंकारः स शांतिम अधिगच्छति। यह पुमान जो व्यक्ति पुरुष सर्वान कामान विहाय सभी कामनाओं का त्याग करके निर्ममः ममता रहित, निरहंकार अहंकार रहित, निःस्पृह स्पृहा रहित इच्छा रहित, चरति विचरण करता है, विचरता है, स शांतिम अधिगच्छति, वह व्यक्ति शांति को प्राप्त हो जाता है। जो मनुष्य संपूर्ण कामनाओं का त्याग करके स्पृहा रहित होकर, ममता रहित होकर, अहंकार रहित होकर आचरण करता है, वह शांति को प्राप्त होता है। एषा ब्राह्मी स्थिति पार्थ नैनां प्राप्य विमुह्यति स्थित्वा श्यामंत कालेपि ब्रह्म निर्वाणं मृच्छति। यह द्वितीय अध्याय का अंतिम पद्य है। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे पार्थ, ऐसा ब्राह्मी स्थिति, यह स्थिति ब्रह्म को प्राप्त किए हुए पुरुष की जो स्थिति है, एनाम प्राप्य न विमुह्यति, इसको प्राप्त करके वह मोहित नहीं होता। श्याम अंत काले भी स्थित्वा, इसमें अंत काल में स्थित होकर भी व्यक्ति ब्रह्म निर्वाणम इच्छति। अंत समय में भी यदि व्यक्ति इस स्थिति तक पहुंच जाता है तो वह ब्रह्म निर्वाण को प्राप्त हो जाता है। निर्वाण ब्रह्म को ही प्राप्त होता है। हे पार्थ, यह ब्राह्मी स्थिति है, इसे प्राप्त कर पुरुष मोहित नहीं होता। अंतकाल में भी इस निष्ठा में स्थित होकर ब्रह्म निर्वाण अर्थात ब्रह्म के साथ एकत्व को प्राप्त होता है। अगली कक्षा में पुनः मिलेंगे। यह द्वितीय अध्याय समाप्त हुआ। जयतु संस्कृतम।
जयतु भारतम।